नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है विश्व हिंदू परिषद इंदौर जिला जगन्नाथ मातृशक्ति संगठन की संयोजिका श्रीमती आरती अजय जी जायसवाल। आरती जी, आपका स्वागत है। आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आप जिस तरह से एक्टिव है, यूँ कहें कि बाल्यकाल से ही आपको सीख और संस्कार सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो एक गजब का जज्बा आपके भीतर जो देखा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरह से इंटरव्यू से पहले हमारी चर्चा हुई है कि एक व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को कितना सार्थक कर सकता है अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के लिए काम करके, परोपकार के काम करके। आखिर आपको ये सीख और संस्कार कहाँ से कैसे मिले हैं, क्या कहना चाहेंगी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सबसे पहले तो मैं ईश्वर के साथ मेरे पिता और माता को धन्यवाद देना चाहूँगी। खूब सुंदर कि जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया जी, अच्छी प्रेरणा दी, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी। मैं खुद उन्हें काम करते हुए देखती थी सामाजिक क्षेत्र में। कई बार जब परिवारों में विवाद की स्थिति होती थी तो पिता मेरे हमेशा अन्य परिवारों के लिए खड़े रहते थे, उनका साथ देते थे, उन्हें समझाते थे। तो पापा को ये सब करते हुए देखकर मन को बड़ा अच्छा लगता था कि क्यों ना, जब पापा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और पापा का भी एक सपना रहा है कि उनके बच्चे अपने समाज में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में नाम रोशन करें। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये क्षेत्र चुना। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आई। मेरी मम्मी का मुझे बहुत सहयोग होता है, बहुत सॉफ्ट हार्ट है मेरी मम्मी। क्या बात है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उनका हमेशा मुझे सपोर्ट रहता है। बच्चे इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। तो इस तरह से जब परिवार में एक महिला के लिए अच्छा माहौल मिलता है तो बकायदा उसका मन होगा समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का। बिल्कुल आरती जी, जिस तरह से आपने बहुत सॉफ्ट तरीके से अपने परिवार का कृतित्व बयां किया है और कहीं ना कहीं आपने जिस अंदाज में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाल्यकाल से ही सपोर्ट माता पिता की ओर से, शादी के उपरांत जो है पति की ओर से, और साथ ही उसके बाद बच्चों की तरफ से भी जिस तरह से सकारात्मक माहौल मिल रहा है, आपके कृतित्व को करने का आपका उत्साह जो है लगातार चरम पर दिखाई देता है। जिस तरह से हम इंटरव्यू से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे तो वाकई आप जिस अंदाज में हर बात को पूरी शिद्दत के साथ कहने का एक मादा रख रही थी, बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वाकई इतने सारे काम तो आप पहले से कर रही हैं, लेकिन आपको यदि और अत्यधिक सपोर्ट मिल जाए तो आप बहुत सारे कार्य और भी कर सकती है, खास तौर से मातृशक्ति संगठन के लिए। आपका कृतित्व महिलाओं में खूब देखा जाता है। आधा दर्जन से अधिक संगठनों में आप पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के भी संगठन उसमें शामिल है। वो कौन कौन सा संगठन है, आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे? मैं जब समाज सेवा का प्रारंभ किया था तो मैं 10 साल मुझे हो गए समाज में काम करते हुए। और पिछले 4 वर्षों से मैं विश्व हिंदू परिषद में काम कर रही हूँ। तो मैं युवा महिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जायसवाल युवा क्लब, प्रांतीय प्रभारी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, योग सोशल सोसाइटी में भी प्रांतीय प्रभारी हूँ। साथ ही एक हमारी संस्था है जिसमें हम गरीब महिलाओं की मदद करते हैं, सहस्त्रबाहु नारी शक्ति के नाम से। और उसके अलावा मैं जिस विषय पे सबसे ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होती हूँ वो है हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, हमारी मातृशक्ति की रक्षाओं के लिए मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी। और बहुत अच्छे अनुभव रहे सभी जगह, हर संस्था के हर व्यक्ति विशेष से मुझे बहुत सहयोग मिला। कहीं ना कहीं इतने सारे काम करने के लिए प्रेरणा दायी व्यक्तित्व का इर्द गिर्द होना जरूरी है। आपको इन एक दशक के भीतर देखा जाए तो वो कौन सी शख्सियतें रही जिन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में तो आपको शिरकत कराई, कहीं के आयोजनों में हिस्सेदारी भी दी, आपके कृतित्व की और आपकी मेहनत को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको इतने ढेर सारे पद भी मिले हुए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन में आने के पीछे कौन से वो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है जो आपको इस संगठन में लाए और एक नई दिशा दी? जी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी विश्व हिंदू परिषद के बारे में, और चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सक्रिय रही हूँ तो एक दिन ऐसे ही गन्नी भैया और लल्ली भैया, जिनका एक्चुअल नाम रमेश जी चौकसे और शिव शंकर जी चौकसे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी जब आप समाज क्षेत्र में इतना काम करते हैं तो क्यों ना आप हिंदुत्व के विषय के लिए कह सकते हैं, या नारी सम्मान की रक्षा के लिए, या भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए
उसके प्रचार के लिए आप संगठन से जुड़िए। जी। तो फिर मन हुआ कि क्यों ना विश्व हिंदू परिषद में भी जुड़े। जी। और यहाँ से भी हमारे जिला मंत्री जी, फिर अभी हमारे सोहन जी भाई साहब, जी। माला दीदी, अर्पिता दीदी, प्रभा दीदी और पिंकी दीदी, ऐसे बहुत सारी बहनें जो पहले से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई है, जी। उन सभी का मुझे बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है। जी। जिस जिले का प्रभार आपके पास है, यहाँ किस तरह का कृतित्व आप करती देखी जाती है? इन दिनों देखा जाता है कि विश्व हिंदू परिषद का मातृशक्ति संगठन जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, उसके लिए धन संग्रह का कार्य भी कर रहा है। आपके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पिछले 1 महीने से हम लोग धन संग्रह अभियान, जिसे हमने एक नाम दिया है निधि समर्पण अभियान। क्या बात है, खूब। तो चूंकि धन का नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में एक अलग भाव पैदा होता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हमारा विषय था कि हमें धन से ज्यादा आवश्यकता अब अपने लोगों को जगाने की है। बिल्कुल, जागरूकता लाने। जागरूकता, तो जागरूकता के लिए हम लोगों ने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न बैठकें ली। मैं महू तक की बैठकों में भी गई, जहां बहनों को जागृत किया। जी। राम मंदिर के विषय के साथ साथ हमने उन्हें जागृत किया कि आपको विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। जी। उसके लिए हमने प्रभात फेरी हर दिन लगाई। क्या बात। और भजन का आयोजन किया, सुंदरकांड का आयोजन किया। जी। तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न तरह के प्रयास किए कि लोगों में जागरूकता आए। जी। आपके बारे में देखा गया है कि आपका जो परिवार है, मूल परिवार है, माता पिता की ओर से जो सीख और जो संस्कार मिले, उसमें कहीं ना कहीं सेवा भाव देखा गया है। पिता को किस तरह, पिता के कृतित्व किस तरह आप आज अपने जीवन में अहम पाती है? किस तरह के उनके कार्य है जिन्हें समाज आज देखता है? कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर आप आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जबकि पिता आज भी उतना ही समाज के लिए जीते हैं, उतना ही सहयोग करते हैं। जी। आप ये कह सकते हैं कि जब से मैं समझने जैसी हुई, तब से मैं पापा को देखती हूँ कि वे समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कहीं भी आवश्यकता होगी तो एक नाम आता है अमृतलाल जी अनाज मंडी वाले। तो मन को बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी से मिलते हैं तो वे पापा के नाम को जानते हैं, पापा को पहचानते हैं। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि समाज के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है और अगर हम उसमें स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर थोड़ा वो समय अगर हम समाज को देते हैं, समाज से तात्पर्य हर वो व्यक्ति जो हमसे जुड़ा हुआ है। हर जगह ब्लड रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम लोगों में आगे बढ़कर होते हैं, जिसे हम सामाजिक रिलेशन बोलते हैं। उनके लिए काम करना। तो पापा पिछले कई वर्षों से जो हमारे समाज में सामूहिक विवाह होते हैं, 21 जोड़े 51 जोड़े, तो उनके लिए डोनेशन देना। उसके अलावा भी यदि कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन हो रहे हैं, या कोई गरीब बच्चियां हैं या कोई गरीब परिवार है, तो उनकी मदद करना। फाइनेंशियली पापा ने शुरू से बहुत सपोर्ट किया है सभी का। जी। एक अनूठा बिरला कृतित्व देखने में आता है कि जिस तरह से आप जायसवाल समाज से बिलोंग करते, और जायसवाल समाज में कमी देखा जाता है कि अनाज से जुड़े व्यापारी हो, आप इसे किस तरह से लेती है? देखिए, वैसे तो हमारा पैतृक जो व्यवसाय है उस पर हमें गर्व है, और आज की स्थिति में जिस तरह से उसका एक रिस्पॉन्स है जी, तो हमें खुद में खुशी है कि हम कलाल समाज को बिलोंग करते हैं जी। और जहाँ तक रहा अनाज का क्षेत्र, तो कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलता है जी। और कहने को मूल रूप से हम लोग मतलब जाति के हिसाब से जायसवाल है, पर बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि आप लोगों में जायसवाल जैसा नहीं, आप लोग ये बोल सकते ब्राह्मणों जैसे हैं, क्योंकि खाना पीना चलता नहीं है जी। और इसी उद्देश्य से मेरा रिश्ता भी इतनी दूर हुआ था, 400 किलोमीटर। प्योर वेजिटेरियन फैमिली को बिलोंग करते हैं, 3 भाइयों की बहन हूँ, तो बहुत स्नेह मिला है शुरू से। तो इन सब चीज़ों को लेकर मतलब पापा ये कह सकते हैं कि पापा का जो व्यापारिक क्षेत्र है जी, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहा है, जो पापा का सर्कल रहा है। तो उसके लिए भी हम ये कह सकते हैं कि अगर पापा इस क्षेत्र में भी हैं तो हम लोगों को बड़ा उससे बेनिफिट मिले हैं हमेशा जी। आपका सामाजिक सरोकार तो खूब देखा जाता है, कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि आप हर समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित रखती। आखिर ये मूल मंत्र आपके जीवन में कैसे आया? वैसे कभी जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है व्यक्तिगत तौर पे जिसे मैंने पास से महसूस किया हो, परंतु जब ये विषय, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी और जब ये विषय आया, जब मैंने इस पर लोगों, हमारे जो प्रमुख उनके उद्बोधन सुने, कुछ किताबें पढ़ी, तो फिर लगा कि कहीं ना कहीं ये विषय सच में सोचने लायक है। बिल्कुल।
क्यों इस पर कानून बनाने की आवश्यकता हुई, इसके लिए हमने बार बार ज्ञापन दिए जी कलेक्ट्रेट में जाकर, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में मातृशक्तियों से मिलकर उन्हें इसके लिए जागृत करने की कोशिश की, क्योंकि हम अक्सर पेपरों में पढ़ते हैं कि हमारी बेटी जाती तो डोली में है लेकिन आती सूटकेस में, तो वो विषय क्यों आता है? जी क्या कभी ये सुनने में आया है कि हमने किसी अन्य धर्म की बच्ची के साथ कुछ गलत किया? तो फिर क्यों हमारी बच्ची के साथ? जी हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, जी बिल्कुल हमारा जो विरोध है उनकी गलत नीतियों का विरोध है। बिल्कुल भावनाओं का मैं अपने फेसबुक अकाउंट या ट्विटर या सोशल मीडिया पर भी अक्सर इन चीजों के लिए अपडेट करती हूँ कि हमारा विरोध किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं है, सही कहा। हम विरोध करते हैं उन गलत नीतियों का। आज दिन तक हम लोग सिर्फ बच्चियों को बचाने की बात कर रहे थे, जब राम मंदिर का विषय आया तब हमने यात्राएं निकाली, तो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 6 जगह पत्थरबाजी हुई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में अब हम सुरक्षित नहीं है? अभी तक हम बच्चियों पर काम कर रहे थे, क्या अब हमें हमारे भाइयों की या हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी काम करना होगा? तो ये सारी चीजें जब मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, मेरा मोटो रहता है कि लोगों को इसके लिए जागृत करना। बिल्कुल सही कहा, और कहीं कि आप एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करी, और आपका सबसे अच्छा विषय, और कहीं कि इस विषय को जब भी कुरेद हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक ओरिजिनल एक नई शैली में सामने आ जाती। एक बात और है कि गुरु द्रोणाचार्य फाउंडेशन दिल्ली, वहाँ पे आप राष्ट्रीय सचिव बतौर कार्य कर रहे हैं, किस तरह का कार्य होता है इसमें, किस तरह आप निर्धन परिवारों की मदद करने की कोशिश करती? ये एक संस्था है, मैं पिछले वर्ष इसमें जुड़ी हूँ, और यहाँ पर हम ये करते हैं कि रोटियां एकत्र करने की कोशिश करते हैं। जब रोटियां, कुछ हमारे भैया लोग जुड़े हुए हैं, हम रोटी एकत्र करके और कहते हैं कि अन्नदान महादान, तो उस निमित्त से हम लोग सभी दूर जाकर रोटियां वितरित करने का प्रयास करते हैं। भूखा इंसान जो होता है उसकी जो दुआएं काम करती है वो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके करोड़ों रुपए भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। आपके परिवार की ओर से कहीं ये कहे कि पूरे भारतवर्ष की भी बात की जाए तो एक ऐसा अनूठा कार्य हुआ है, जब वो मीडिया में आएगा, लोगों की जुबान पर आएगा, तो वाकई आपको लेकर सम्मान बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपके बेटे जो है उन्होंने 21,000 रुपये की गुल्लक से जमा की हुई राशि जो है राम जन्मभूमि स्थान पर बनने वाले, अयोध्या में बनने वाले राम जी के मंदिर के लिए डोनेट किए। कितनी खुशी होती एक माँ होने के नाते? बहुत ज़्यादा खुश थी जब उसने मुझे बताई ये बात। हम लोग प्रयास करते हैं जन जागरण के लिए। क्या हम अपने घर के व्यक्ति को जगा पाते हैं? बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला विषय आता है। यदि हम जन जागरण अभियान में गए और अगर हमारे घर का व्यक्ति नहीं जागा तो हमारा अभियान अधूरा है। बिल्कुल सही कहा। और जब बच्चे ने इस तरह की बात की तो मन को बड़ा अच्छा लगा कि मैं खुश हूँ कि मैंने यही कमाया है। हो सकता है कि फाइनेंशियली थोड़े से पीछे हो, पर अगर मैं अपने बच्चों की बात करूंगी, चाहे धवल हो या पहल हो, उनके संस्कार की या उनके जो उनका बिहेवियर जिसे कह सकते हैं, दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, तो लगता है कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मैंने कमा ली। और जिस तरह से जब उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे मैं क्या कर सकता हूँ, आप जाते हो, तो बड़ा एक मोहक प्रश्न लगा मुझे उसका। तो मैंने उससे मजाक मजाक में कहा कि दे दो अपने गिटार के पैसे। क्या? तो उसने एक पल भी उस चीज़ के लिए वेट नहीं किया और बोले ठीक है मम्मा दे दो आप। बिल्कुल। तो मन मतलब इतना हर्षित हुआ कि लगा कि सचमुच में मैंने जन जागरण अभियान में कुछ, एक व्यक्ति भी अगर हमसे जाग जाता है तो हमें खुशी मिलती है। जीवन सार्थक कहलाता है। आरती जी, आपका जीवन तो यूं भी सार्थक ही नजर आ रहा है, जिस अंदाज में आप अपनी बात को रखती है, जिस तरह से अप्रोचेबल आपका व्यक्तित्व है, कहीं कि जो चीज़ समाज को आप सीख के बतौर बताना चाहती, वो बात पहले से आप अपने बच्चों में, अपने परिवार के लोगों तक भी पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही। आप एक खिलाड़ी बतौर आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, जिस अंदाज में आप बोलती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो फैसले करने में कहीं ना कहीं एक सामान्य जन से कहीं ऊंचा होता है, वो सटीक फैसले लेता है, सटीक बातें करता है। किस तरह के खेल से जुड़ी रही है, खेल के माध्यम से आपने मातृशक्ति को किस तरह आत्मरक्षा के लिए गुर सिखाने की कोशिश की, उससे भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं स्कूल टाइम में थी जी, तो ऐसे ही जूडो कराटे के लिए सर आए। तो पहले जिस जमाने में हम लोग स्कूल में हुआ करते थे तब ये नहीं होता था कि इतने आसानी से बच्चियों का इंटरेस्ट हो, जी बिल्कुल, खास करके ऐसे गेमों में। पर फिर भी चूंकि थोड़ी सी हाइट अच्छी थी और ये कह सकती हूँ कि 3 भाइयों के साथ रही, तो मन में
मतलब लड़कियों जैसी भावना कम रही और भैयाओं के साथ मैं भैया जैसी ज्यादा बड़ी हुई। पापा मम्मी भी मुझे इक्वल प्यार करते थे, कभी लगा नहीं। और भैया लोगों का भी जो सपोर्ट रहा, तो जब ये क्लास की बात आई तो उन्होंने मुझे सभी ने प्रेरित किया कि बिल्कुल ज्वाइन करो। जब ज्वाइन किया तो मैंने उसमें पूरे 12 बेल्ट पार करके और मैं ब्लैक बेल्ट होल्डर हुई। तो रूप में वहाँ भी खेल के दुनिया में भी परचम लहराती भी नजर आई। राष्ट्रीय लेवल पर खेली मैं, नेशनल अपना स्टेट लेवल पर खेली, काफी सारे मेडल भी मिले। तो एक खुशी मिलती थी कि कहीं ना कहीं, और ये एक बहुत अच्छा विषय है कि बच्चियों को स्पोर्ट्स में, चाहे वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, उसमें जुड़ना चाहिए। आपने जो कहा कि एक निर्णय की क्षमता बढ़ती है, तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि जब हम किसी भी गतिविधि में रहेंगे तो हम में निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। जिस अंदाज में आप कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं पहले से आपने इतना बीज बो के रखा है कि वही कार्य आज जो आप कार्य करें उसमें मददगार बनता है। इस गेम को आप जूडो कराटे की बात की जाए, बच्चों को आत्मरक्षणार्थ सिखाने का प्रयास भी करती है, किस तरह अभियान चल रहा है? हम लोग विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही आत्मरक्षा के केंद्र लगाते हैं। हम लोगों के वर्ग लगते हैं जिसमें हम लोग जूडो कराटे, ननचाकू और दंड चलाना सिखाते हैं, जिससे वो लोग प्रेरित हो। अभी जनसंपर्क अभियान के दौरान भी जब भी हम दुर्गा वाहिनी से मिलते थे तो सभी की इच्छा होती थी कि हम लोगों को भी आत्मरक्षा केंद्र में आना है। तो एक ये जो विषय है अभी राम मंदिर निर्माण अभियान, उसके बाद हम लोग इस क्षेत्र में एक बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं आत्मरक्षा केंद्र के लिए। जी, जिस अंदाज में आप आगे बढ़ रही है, वाकई कहा जा सकता है कि मनुष्य की योनि में हम आए हैं, मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा का जो एक स्लोगन है, मूल मंत्र है, उसको सार्थक करते नजर आ रहे हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल की यदि बात की जाए तो? मेरे जीवन का जो लक्ष्य है जी, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना। मैं चाहती हूँ कि भारत इंडिया ना बन जाए, भारत भारत बने। भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करना, उन्हें स्वरक्षा के लिए प्रेरित करना जी। इसके लिए मैं मेरा जो पूरा फोकस है, मैं उसी पर काम करना चाहती हूँ। जहाँ भी मैं सभी बहनों से निवेदन करूँगी कि यदि किसी को भी कहीं भी ऐसी आवश्यकता लगती है तो हम उनके लिए खड़े हैं। वे हमें कभी भी आवाज़ दे सकते हैं, हम उनके लिए काम करना चाहते हैं और उन्हें हम प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी मनुष्य जीवन में आए हैं तो कम से कम बच्चों को संस्कारवान बना दें, उन्हें ऐसी प्रेरणा दें कि वे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल, बहनें आत्मरक्षा के लिए प्रेरित हो। आप योग से भी जुड़ी हुई है जी। किस तरह के योग का आपका एक सेगमेंट है, आप संस्था भी संचालित करती है, किस तरह के आयोजन होते हैं? यदि पूछना चाहे तो आप कितनी आध्यात्मिक है, भगवान को कितना मानती है? भगवान को जहाँ तक मानने का सवाल है तो ये कह सकती हूँ कि दिन रात मैं ईश्वर के आदेशानुसार चलने का प्रयास करती हूँ। जो वो आदेश करेंगे, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हम ईश्वर की संतान हैं, हम उनके निमित्त काम कर रहे हैं। क्या बात है, उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम ये कहेंगे पूजा पाठ मुझसे थोड़ा सा कम होता है, फैक्टफुली कहूंगी कि पूजा पाठ मुझसे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके भीतर समाहित है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे पति, मेरे भाई वो मेरे लिए, वो मुझसे खुश होंगे तो मुझे लगता है कि मेरा ईश्वर मुझसे खुश होगा। बिल्कुल सही कहा। मैं घर को मंदिर मानती हूँ। बहुत खूबसूरत जी। चलिए, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, इतनी सार गर्भित चर्चा की, और आपके विचारों को सुनकर मैं तो अभिभूत हूँ ही, रोमांचित तो हूँ ही। साथ ही इस इंटरव्यू को जो भी देखेगा, हमारा जो चैनल है इसको सार्थक कहेगा। और कहने कि आप जैसी शख्सियतों के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि आप तक पहुँचे और आपसे चर्चा करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो है भारत देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये बात सही है कि आप जैसी शख्सियत ही कुछ कर गुजरती है। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।